What's up guys, welcome back once again. My fake bike for 1 year एपिसोड 22 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम दोनों की शादी के ऊपर फैमिली का रिएक्शन देखने वाले हैं और ये रिएक्शन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला। तो अगर आपने इस कहानी का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी बनी है जिस पे क्लिक करके आप सारे एपिसोड देख सकते हो। तो कहानी शुरू करते हैं। लंदन जाने वाली फ़्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। एक हाथ में उमंग ने पासपोर्ट और बोर्डिंग पास और दूसरे हाथ से हयाती का हाथ और आगे बढ़ी। कांच की लंबी सुरंग से दोनों फ्लाइट की ओर बढ़े। हयाती बार बार बाहर खड़ी रनवे पे देख रही थी। उमंग, पता नहीं क्यों मैं जब भी एयरप्लेन को देखती हूँ ना मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। क्या मेरा इस चीज़ से कोई कनेक्शन है? ये सुन के उमंग हंसी पर कुछ नहीं बोली। बिजनेस क्लास कैबिन, सीट बहुत ही आरामदायक, हर जगह वेलकम ड्रिंक तक ये सेपरेट कैबिन। दोनों सीट पे बैठे तभी उसके सामने कैबिन क्रू आई। वेलकम अब्रॉड मैम। थैंक यू। कैबिन क्रू ने उन दोनों का सामान ऊपर रख दिया। हयाती विंडो सीट पे बैठी थी और बाहर का नज़ारा देख रही थी। मुझे पता था तुम बाहर का ही नज़ारा देखोगी। अच्छा, आपको कैसे पता? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जाते वक्त भी तुम बाहर बादल को गिन रही थी। हयाती ये सुन के ज़ोर से हंसने लगी। आपको मेरी सारी बातें याद रहती है? "उम्म, सब बातों का पता नहीं पर तुमसे जुड़ी हर बात याद है।" ये सुन के हयाती कुछ कहना चाहती थी लेकिन तभी कैबिन क्रू दोनों के सामने शैम्पेन लेके आई। उमंग ने तुरंत शैम्पेन उठाया और एक ही सिप में पी भी लिया। हयाती देखती रह गई। तुम्हें नहीं पीना?" नहीं, मुझे नहीं पीना।" उमंग ने उसका भी शैम्पेन पी लिया। उमंग ने उसके हिस्से का भी गिलास उठाया और तुरंत गटक लिया। हयाती ये देखती रह गई। फिर उमंग ने उसे देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं थोड़ा नर्वस हूँ। फ्लाइट से डर लग रहा है? नहीं, दादी से।" ये सुन के उमंग ने जो 2 गिलास शैम्पेन पिया उसका नशा यूँ उतर गया। वो धीरे से हयाती का हाथ अपने हाथ में कस के पकड़ ली। हयाती फिर बोली, अगर उन्होंने इस बार हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो? उमंग ने गहरी सांस ली। अगर इस बार उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम उनका फ़ैसला सुनेंगे लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रॉमिस? उमंग ने बिना कुछ कहे अपनी पिंकी फिंगर हयाती की पिंकी फिंगर से कस के जकड़ लिया। पिंकी प्रॉमिस। हयाती ये देख के मुस्कुराई। तभी एयरप्लेन धीरे धीरे पुश बैक होने लगा। हयाती ने उमंग का हाथ कस के पकड़ लिया। उमंग ने धीरे से कहा, इतना डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, डर लग रहा है। नहीं, डर किस बात का? आप हो ना मेरे साथ। उमंग के चेहरे पे एक सुकून भरी स्माइल आ गई। कुछ ही देर बाद एयरप्लेन रनवे की ओर बढ़ने लगा। हयाती ने खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और देखते देखते एयरप्लेन बादलों के बीच आ गया। हयाती धीरे से उमंग को देखी और बोली, हमारी फर्स्ट फ्लाइट फेक मैरिज वाली थी लेकिन इस बार हम रियल कपल हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा किस्मत कैसे चेंज होता है, आज पता चल रहा है। कुछ ही देर में कैबिन क्रू मेन्यू लेके आई। मैम, वुड यू प्रेफर इंडियन और कॉन्टिनेंटल? हयाती ने मेन्यू देखा। उमंग, मुझे समझ नहीं आ रहा। लाओ, इस बार मैं ऑर्डर करती हूँ। ओके, पर प्लीज़ मुझे कोई फाइन डाइन नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल खाना चाहिए। उमंग ये सुन के हंस पड़ी। उसे पिछली फ़्लाइट याद आ गई। ठीक है, प्रॉपर खाना ऑर्डर करूँगी। इन दोनों की प्यारी सी नोक झोंक सुन के सामने खड़ी कैबिन क्रू हंसने लगी। उस कैबिन क्रू को साफ साफ दिख गया था कि दोनों मोर देन फ्रेंड्स हैं या फिर समथिंग एल्स। कैबिन क्रू ऑर्डर लेके चली गई। हयाती ने धीरे से अपना सर उमंग के कंधे पे रख दिया। बाहर बादलों का समंदर फैला हुआ था और उसी समंदर के ऊपर एयरप्लेन उड़ रहा था। हयाती ने बाहर देखा, फिर वो उमंग का हाथ कस के पकड़ ली। आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस कौन सा लगता है? कौन सा? आपकी बाहों में, आपके कंधे पे। उमंग ने बिना कुछ कहे अपना सिर हयाती के सिर से टिका लिया।
कई घंटे बीत चुके थे। अब दोनों की फ्लाइट यूरोप के बादलों में आ चुका था। अंदर कैबिन की लाइट्स थोड़ी धीमी हो गई। कैबिन के लगभग लोग सो चुके थे। उमंग ने खिड़की के बाहर देखा। पूरा आसमान शहर की टिमटिमाती रोशनियों से जगमगा रहा था। हयाती भी जग रही थी। तुम्हें नींद नहीं आ रही? इतनी लंबी फ्लाइट है, कैसे सो जाऊं? अच्छा, स्विट्ज़रलैंड जाते वक्त तो तुम आधे रास्ते सो गई थी। हाँ, क्योंकि तब मैं आपकी फेक वाइफ थी। अब मैं रियल वाइफ हूँ ना, तो जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है। अब मुझे आपका भी तो ध्यान रखना है। कहीं मेरे सोने के बाद आपने 1-2 शैम्पेन और पी लिया तो? और वैसे आप क्यों नहीं सो रहे? क्योंकि मेरे साथ तुम हो, और इस खूबसूरत लम्हे को मैं सो के भूलना नहीं चाहती। मैं हर एक लम्हे को याद करना चाहती हूँ। हयाती चुपचाप सुनती रही। उसने धीरे से कहा, उमंग, क्या हो अगर ये सब सपना हो? हमारा साथ, हमारी शादी, हमारी फर्स्ट नाइट। क्या हो अगर ये सपना हो तो? अगर ये सपना है तो मुझे कभी नहीं जागना। हयाती मुस्कुराई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने रोमांटिक होगे। पहले आप इतनी रोमांटिक नहीं थी, है ना? हाँ, क्योंकि पहले मेरे पास तुम नहीं थी। हयाती के गाल फिर से लाल हो गए। वो शर्माने लगी। उमंग ने अपना हाथ धीरे से हयाती के कंधे पे रखा, उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों खिड़की से बाहर देखने लगे। बादल ऐसे लग रहे थे जैसे रुई बिखरी हो। देखते ही देखते उमंग ने धीरे से अपने कंधे से हयाती का सर अपनी गोद में रखा। हयाती की जुल्फे उसके चेहरे पे आ गई। उसने धीरे से उसकी जुल्फों को कान के पीछे किया और वो धीरे से हयाती के कान के पास आके बोली, सो जाओ मिस हयाती राठौर। कल हम दोनों को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देनी है। हयाती ने सुन लिया। वो मुस्कुराई, धीरे से अपनी आँख खोली और वो धीरे से बोली, मिस उमंग सिंह राठौर, हम अपने परिवार का भरोसा भी जीतेंगे और उनके साथ वापस इंडिया भी आएंगे। कुछ घंटों के बाद धीरे धीरे सुबह हो रही थी। हयाती की आँख अब पूरी खुल गई। क्या हम पहुंच गए? ऑलमोस्ट। हयाती ने तुरंत खिड़की के बाहर देखा। बाहर लंदन का खूबसूरत शहर दिख रहा था। लंबी सड़कें, हरी भरी ज़मीन और दूर रिवर थेमिस। वाओ, वो लंदन ब्रिज कितना सुंदर लग रहा है। वेलकम टू लंदन मिस हयाती। आपको भी। कुछ ही देर में फ्लाइट रनवे पे उतरी। धीरे धीरे पैसेंजर बाहर आने लगे। हयाती और उमंग भी बाहर आए। इमिग्रेशन हॉल में थोड़ी सी भीड़। ऑफिसर ने दोनों से कुछ सवाल पूछे। बाहर आने के बाद दोनों को बैगेज बेल्ट से उनका सामान मिला। दोनों एयरपोर्ट से बाहर आए। हयाती ने गहरी सांस ली। बाहर कई लोग अपने परिवार का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ड्राइवर हाथ में बोर्ड लिए इंतज़ार कर रहे थे। हयाती को लगा कि शायद उनका भी कोई ड्राइवर होगा। उमंग उसे चुपचाप देख रही थी, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी और उसने बड़ी ही मासूमियत से बोला, हमारा ड्राइवर कहाँ है? उमंग ये सुन के हंस पड़ी। मैंने कोई ड्राइवर नहीं बुलाया, हम टैक्सी से जा रहे हैं। क्या तुम भूल गई? हाँ, मैं तो भूल ही गई कि हमने अपने बारे में अभी किसी को नहीं बताया है। वैसे मैं तो चलो ठीक है, लेकिन आप टैक्सी में बैठ जाओगे? हाँ, मैं बैठ जाऊंगी। दोनों लाइन में खड़े हो गए। कुछ ही देर के बाद वहाँ पे ब्लैक लाइसेंस्ड कैब आई। ड्राइवर कार से उतरा। वुड यू लाइक टू गो? उमंग ने उस ड्राइवर को अपने लंदन रेसिडेंट का एड्रेस दिया। ड्राइवर ने एड्रेस कंफर्म किया। दोनों कार में बैठे। टैक्सी धीरे धीरे हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकली। हयाती काफ़ी एक्साइटेड हो गई बाहर देख रही थी। उमंग उसे चुपचाप देख रही थी। जैसे जैसे वो दोनों अपने परिवार के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे उमंग का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन एक भी सिकंज अपने चेहरे पे नहीं आने देती। सुबह के करीब 11 बजे टैक्सी एक रोड पे रुकी। सामने राठौर रेसिडेंस, जो कि पाम ट्री के बीच में था। पुरानी यूरोपियन शैली से बना दीवार, लोहे का एक बड़ा सा गेट, साफ सुथरा बगीचा, बगीचे में गोल्फ कार, चारों तरफ काफ़ी शांत माहौल, गेट पे सिक्योरिटी। उमंग ने टैक्सी वाले को किराया दिया और थैंक यू कहा। टैक्सी चली गई।
अब उस बड़े से गेट के सामने सिर्फ उमंग और हयाती। दोनों ने गेट को देखा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उमंग ने गहरी सी सांस ली। हयाती ने नोटिस किया कि उमंग के हाथ कांप रहे हैं। ये देख के हयाती घबरा गई। उमंग ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। हयाती ने उसे रोका। आप ठीक है ना? हाँ हयाती, मैं ठीक हूँ। मैं क्यों डरूँगी भला? मेरा परिवार है अंदर। कोई कोई दुश्मन नहीं है जो मैं डरूँगी। आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, पर मुझे लग रहा है। उमंग ने हयाती के दोनों हाथ पकड़े। उसने उसकी आंखों में देखा। हयाती ने उमंग की आंखों में देख लिया कि दादी के दिल की घाव अभी भी ताज़ा है और उमंग पे क्या बीत रही है ये हयाती को बहुत अच्छे से पता है। सच बताऊं हयाती, मुझे भी डर लग रहा है। ये सुन के हयाती ने उमंग को गले लगा लिया। हालांकि हयाती की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपने आंसू बाहर नहीं आने दिए। वो मुस्कुरा के उमंग को देखी। डरना क्यों है? अंदर अपना परिवार है, दुश्मन थोड़ी। ये सुन के उमंग हंस पड़ी। दोनों ने गहरी सांस ली और डोरबेल बजाया। अंदर घर का स्टाफ, जेम्स, जिसने दरवाज़ा खोला। जेम्स ने उमंग को बड़े सालों के बाद देखा। उमंग जब बहुत छोटी थी तब उसने देखा था, लेकिन उसने उमंग को पहचान लिया। जेम्स के चेहरे पे एक अलग ही चमक। मिस उमंग? यस जेम्स, उमंग। वो बहुत खुश हुआ। जेम्स कुछ बोल ही नहीं पाया। वो खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने हयाती को देखा। हेलो। हयाती ने भी उसे देख के हेलो जेम्स। प्लीज़ मैम कम इन। दोनों ने फिर से गहरी सांस ली। दोनों घर के अंदर आए। सबसे पहले एक बड़ा सा ड्राइंग रूम। सामने ही उमंग की माँ। उन्होंने जैसे ही उमंग को देखा वो उठ खड़ी हुई। उमंग? उमंग ने अपनी माँ को देख के मुस्कुरा के बोली, माँ। लेकिन नंदनी माँ आगे नहीं आई, वो वहीं रुकी रही। लेकिन उमंग नहीं रुकी। वो दौड़ के गई और अपनी माँ को गले लगा लिया। नंदनी माँ से रहा नहीं गया। उन्होंने भी अपनी बेटी को कस के गले लगा लिया। दोनों की आंखें नम। तूने बताया क्यों नहीं कि तू आ रही है? उमंग ने आंसू पोंछते हुए कहा। वो सरप्राइज़ देना था माँ, इसीलिए। तभी एक दूसरा दरवाज़ा खुला। उधर से उमंग के पिता विक्रम सिंह राठौर बाहर आए। उन्होंने अपनी बेटी उमंग को इतने महीनों के बाद देख के थोड़े भावुक हो गए। उमंग उनके तरफ बढ़ी, सम्मान से उनके पैर छुए, फिर अपने फादर साहब को भी गले लगाया। कैसा है मेरा बेटा? उमंग अपने आंसू रोक नहीं पाई। वो सिसकियाँ लेते हुए बोली, अच्छी हूँ पापा। तभी सीढ़ियों से कोई उतर रहा था और एक आवाज़ आई, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? सबकी नज़र उस आवाज़ की तरफ गई। दादी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। दादी ने नीचे आते ही उमंग को देखा। फिर उनकी नज़र हयाती पे भी गई। पूरा कमरा एकदम शांत। कमरे में एक चींटी की भी आवाज़ नहीं। दादी के चेहरे पे कोई भी भावना नहीं, ना गुस्सा, ना खुशी, ना दुख, बिल्कुल बेसुध। दादी आगे बढ़ी। हयाती इतनी डर गई थी कि वो उमंग के पीछे जाके खड़ी हो गई। उमंग ने धीरे से हयाती का हाथ पकड़ा, मानो वो कह रही हो, डरो मत, मैं हूँ ना। दादी धीरे से उमंग और हयाती के करीब आके खड़ी हुई। कुछ देर तक दोनों को देखा, फिर वो बोली, इस बार किस लिए आए हो? उमंग ने गहरी सी सांस ली। उसने हयाती को देखा। दादी की नज़रों में नज़रें डाल के बोली, दादी, आज मैं आपसे कुछ छुपाने नहीं, आपको कुछ बताने आई हूँ। आपको याद है पिछली बार मैंने आपका भरोसा तोड़ा। मैंने उस इंसान का भरोसा तोड़ा जो मेरे पे जान मारती थी, और उस गलती का पछतावा मुझे हर दिन होता है। नंदिनी और उमंग के फादर साहब चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे, और मेरा और हयाती का रिश्ता ख़त्म हो गया था। वो अपने घर चली गई, लेकिन मैं अपने घर में भी होके घर में नहीं थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी हयाती से प्यार है, वो भी शिद्दत वाला, और मैं इसके बिना नहीं रह सकती। फिर मैंने इसके साथ 7 फेरे लिया, इसे अपनी पत्नी बना ली, और
वो 7 फेरे मैंने इसलिए नहीं लिया कि इसे अपनी पत्नी बना सकूं, इसे घर लेके आऊं। मैंने इसलिए लिया ताकि मैं जब भी जन्म लूं सिर्फ हयाती के लिए ही लूं। और इस बार परिवार से भी कुछ नहीं छुपाया। मैंने हयाती के परिवार से उसका हाथ मांगा, कोई चोरी छुपे शादी नहीं की। हयाती धीरे उमंग के पीछे से आगे आई। दादी ने हयाती के गले में मंगलसूत्र हाथ में छू लिया। वो देख के उनके चेहरे का स्वभाव बदला, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उमंग ने धीरे से कहा, दादी इस बार ये मेरी कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइफ नहीं है, इस बार ये मेरी जीवन साथी है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हयाती ने अपने कांपते हाथों से मंगलसूत्र को छुआ। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके गले से एक शब्द नहीं निकला। दादी ने एक पल के लिए उमंग को देखा और हयाती को, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो मुड़ के सीढ़ियों की तरफ चली गई। नंदिनी माँ ने दादी को रोकना चाहा, लेकिन दादी ने हाथ उठाकर इशारा किया, अभी नहीं। उमंग वहीं खड़ी रही। उसने गहरी सी सांस ली, लेकिन इस बार हार नहीं माना। पूरा कमरा शांत। दादी सीढ़ियों पे जाके रुक गई और वो धीरे से पीछे मुड़ी। इस बार उनकी सीधी नज़र हयाती पे थी। उन्होंने सीधा हयाती को देखा। उमंग कुछ बोलने वाली थी, दादी ने हाथ उठा के उसे रोका और दादी ने सख्त आवाज में कहा, अभी मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। उमंग चुप हो गई। दादी धीरे से हयाती के सामने आई, उनके सामने खड़ी हो गई। हयाती की आंखों से आंसू रुके ही नहीं, वो सिसकियां ले रही थी। हयाती ने बड़ी मुश्किल से दादी से नज़रें मिलाई। उसने सम्मान से दादी के सामने हाथ जोड़ लिया और दादी ने सख्त आवाज़ में उसे कहा, इस बार तुझे कितने पैसे मिले? इस बात से पूरा कमरा शांत हो गया। उमंग की भी आंखें भर आई। उमंग फिर बीच में बोली, दादी ऐसा, बस मैं अभी तुझसे बात नहीं कर रही। उमंग चुप हो गई। हयाती की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और उसने दादी की आंखों में देख के कहा, नहीं दादी, इस बार मुझे एक भी रुपए नहीं मिले। अच्छा, तो यहाँ क्यों आई है? हयाती ने कांपते हुए आवाज़ में कहा, क्योंकि मैं उमंग की पत्नी हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। जहाँ वो है वही मेरा घर है। दादी मुस्कुराई और बोली, प्यार, ये शब्द मैंने पहले भी सुना था। कहाँ सुना था? ओह, तुम दोनों के मुंह से ही। पर बाद में पता चला कि ये शब्द तो एक खेल खेलने के लिए शुरू किया। हयाती ने धीरे से सिर झुका लिया। आप बिल्कुल सही हो, आपका गुस्सा बिल्कुल सही है दादी। दादी हयाती को देखती रह गई, क्योंकि उन्हें इस जवाब का उम्मीद नहीं था। मैं आपकी जगह होती तो मैं भी भरोसा नहीं करती। मैं तो घर में ही आने नहीं देती, लेकिन आपका दिल इतना बड़ा है कि आपने घर में आने दिया। लेकिन दादी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ, ये सच है, मैं पहली बार पैसों के लिए आई थी। ये सच है कि पहली बार सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया, लेकिन इस बार मैं तन धन मन से अपनी आत्मा उमंग को सौंपी है। दादी कुछ देर खामोश रही। हालांकि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन उन्होंने वो आंसू अंदर ही पी लिया। अच्छा ये बता, अगर उमंग कोई सीईओ नहीं होती, वो राठौर साम्राज्य की मालकिन नहीं होती, तो क्या तो भी तू उससे प्यार करती? हयाती ने बिना समय गवाए जवाब दिया। हयाती मुस्कुराई और अपना सर ऊपर करके बोली, दादी, मैं कोई अमीर घर की लड़की नहीं हूँ जिसे ऐसो आराम की आदत हो। मैं तो उस घर से हूँ जो कि चारपाई पे सो के बड़ी हुई है। मुझे ये दौलत सौलत नहीं भाती, और मैंने उमंग से प्यार किया, ना कि उसके पैसों से। और अगर वक्त आया तो मैं ये भी साबित कर दूंगी कि मैंने उमंग से प्यार किया है, ना कि उसके पैसों से। दादी ये सुन के मुस्कुराई और गहरी सांस लेके कहा, शब्द तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐसे शब्द मैंने पहले भी सुने थे। लेकिन क्या हुआ, मेरे साथ खिलवाड़ हुआ, मेरे भरोसे के साथ मजाक हुआ। दादी, मैं समझती हूँ। दादी उसकी तरफ देखी। दादी मुस्कुरा के बोली, नहीं नहीं हयाती, तुम नहीं समझती।
कि जब अपना ही बच्चा आँखों में आंखें डाल के झूठ बोले तो कैसा लगता है, तुम नहीं समझोगी। जब अपना ही बच्चा इतना गहरा ज़ख्म दे दे कि वो ज़ख्म किसी दवाई से ना भरे, ये तुम नहीं समझोगे हयाती। दादी ने उमंग को देखा। उमंग की भी नज़रें दादी से मिली, फिर उसने हयाती को देखा। तुम्हें पता है, जिस इंसान ने मुझसे झूठ बोला उस इंसान को बहुत अच्छे से पता था कि मुझे झूठ से कितनी नफ़रत है, लेकिन फिर भी मेरे उसूलों की कदर नहीं की। उमंग ने फिर कुछ कहना चाहा, दादी ने उसे रोक दिया। नहीं, अभी नहीं। दादी सीधा जेम्स के पास गई। जेम्स, यस मैम, इन दोनों का सामान गेस्ट रूम में रख दो। जब तक ज़ख्म नहीं भर जाते, जब तक मैं इन पे दोबारा भरोसा नहीं कर लेती, तब तक ये इस घर के मेहमान हैं। मेहमानों का ध्यान रखना। ये सुन के उमंग का दिल छल्ली छल्ली हो गया। हयाती ने तुरंत उमंग का हाथ कस के पकड़ लिया। दादी सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चली गई। इधर हयाती और उमंग एक दूसरे का हाथ थामे खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ ही देर में जेम्स आया। मैम, आप दोनों का सूटकेस मैंने गेस्ट रूम में रख दिया है। हयाती और उमंग गेस्ट रूम की ओर चले, एक दूसरे का हाथ थामे। नंदिनी माँ का बहुत मन था कि वो दोनों से जाके बात करे, लेकिन दादी का डर सिर्फ उमंग और हयाती को ही नहीं, पूरे घर के सदस्य को है। दोनों अंदर गए। अंदर एक किंग साइज बेड, काफ़ी आरामदायक गेस्ट रूम। खिड़की से बाहर लंदन का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। जेम्स जाते जाते बोला, मैम, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। उमंग ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुरा के बोला, थैंक यू जेम्स। जेम्स बाहर गया। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में एक अजीब सी खामोशी। हयाती ने अपना बैग नीचे रखा। उसने उमंग को देखा। उमंग खिड़की से बाहर देख रही थी, दोनों हाथ जेब में। वो बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और। हयाती उमंग के पास आई। उसने उमंग का हाथ जेब से बाहर निकाला, उसका हाथ कस के पकड़ लिया, उसके कंधे पे अपना सर रखा। उमंग, हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है आप कितना ठीक हो। उमंग मुस्कुराई। उमंग धीरे से जाके बेड के कोने में बैठ गई और हयाती धीरे से उमंग के घुटनों के पास आके बैठ गई। कुछ बोलिए ना। उमंग मुस्कुराई। तुम्हें पता है हयाती, मेरा बचपन यहीं बीता है, इसी घर में। यहीं दौड़ती थी, दादी मुझे यहीं पढ़ाया करती थी, इसी खिड़की से बाहर देखती थी मैं। दादी खिड़की के बाहर देखने नहीं देती थी। मत देख उमंग, कहीं गिर ना जाए, माँ भी डांटती थी। और आज मैं इसी घर में एक मेहमान हूँ। ये कहते हुए उमंग की आंखों से आंसू गिर गया। हयाती ने तुरंत उसके आंसू पोंछे। तुम्हें पता है हयाती, दुख मुझे कमरे से नहीं है, दुख मुझे इस बात का है कि दादी की नज़रों में मैंने घर खो दिया। उमंग की हाथों को अपने हाथ में थाम लिया। नहीं उमंग, आपने घर नहीं खोया, और घर ईंटों से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है, और रिश्ते बनने में समय लगता है। उमंग ने गहरी सांस ली और कहा, हयाती, मुझे डर लग रहा है। ये सुन के हयाती डर गई। तुम्हें पता है, मुझे डर इस बात का लग रहा है कि अगर दादी ने हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया तो हम क्या करेंगे। फिर तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम हर चीज़ हार जाएंगे, क्योंकि जब परिवार ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। हयाती ने तुरंत उमंग को गले लगा लिया, उसे दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक टिक, इसके अलावा चारों ओर खामोशी। हयाती ने धीरे से उमंग का चेहरा अपनी तरफ किया। मुझे नहीं पता कि हम इस चीज़ से कैसे लड़ेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी उमंग कभी हार नहीं मानती। उमंग मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? किस बात का? दादी ने तुम्हें मेहमान कहा। हाँ, थोड़ा बुरा लगा, लेकिन दादी की आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा। अच्छा, और मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार। दादी मान जाएगी, ऐसा मेरा दिल कहता है, और मेरा दिल कभी झूठ नहीं कहता। उमंग के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई
उसने हयाती को देख के कहा, तुम हर मुश्किल वक्त में एक उम्मीद कैसे ढूंढ लेती हो। फोटोग्राफर हूँ ना, हर चीज़ में कुछ न कुछ ढूंढ ही लेती हूँ, चाहे वो क्रिएटिविटी हो या फिर कोई रास्ता। मैंने अपनी ट्रेनिंग में सीखा था कि अंधेरे में भी रोशनी कैसे ढूंढते हैं। उमंग की आंखें फिर भर गई, दुख से नहीं, सुकून से। उमंग उठी और हयाती को अपनी बाहों में भर लिया। बाहर लंदन की पहली बारिश शुरू हुई। बारिश की बूंदें खिड़की पे आ रही हो, मानो वो बारिश कह रही हो कि नए रिश्ते खिलने वाले हैं। रात के करीब 7 बजे दोनों अपने कपड़े चेंज करके बैठे हुए थे। तभी कमरे में जेम्स आया। मे आई कम इन? यस जेम्स, प्लीज़। डिनर इज़ रेडी एंड फैमिली इज़ वेटिंग फॉर बोथ ऑफ यू। उमंग ने गहरी सी सांस ली और हयाती ने भी। सबसे पहले हयाती बाहर आई, पीछे से उमंग। पूरे डाइनिंग टेबल पे खाना सजा हुआ, कुछ मोमबत्तियाँ जल रही थी। सब कुछ हमेशा की तरह रॉयल, लेकिन इस बार एक अजीब सी खामोशी। दोनों की नज़र दादी पे गई। हयाती ने उमंग को देखा। उमंग पहले से ही हयाती को देख रही थी। उसने हयाती की आंखों में आंखें डाल के मन ही मन में कहा, हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। हयाती आगे बढ़ी और वो दादी के साइड में बैठ गई। उमंग भी आई और वो हयाती के साइड में बैठ गई। उसने दादी को देख के धीरे से कहा, गुड इवनिंग दादी। दादी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। दादी की ऐसी स्वभाव देख के उमंग की आंखें भरने लगी। नीचे से हयाती ने उमंग का हाथ पकड़ा, उसे हौसला दिया। उमंग ने खुद को संभाला। घर का स्टाफ खाना परोसने लगा। सब लोग धीरे धीरे खाना शुरू किए। कुछ देर के बाद दादी ने हयाती को देखा। हयाती हयाती के गले में निवाला अटकते हुए रहा। यस जी दादी। तुम्हारी फोटोग्राफी कैसी चल रही है? यह सुन के हयाती मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, बहुत अच्छी चल रही है दादी। इवन उमंग ने मेरे लिए कुछ प्लान किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे एक स्टूडियो खोलना चाहिए। उन्होंने तो इंटीरियर डिज़ाइनर भी हायर कर लिया, नाम भी सोच लिया, हयाती ओवरसीज़। और बहुत जल्द हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, बस आपका आशीर्वाद। दादी ने हयाती की बात काट दी। चलो अच्छी बात है, तुम खुद का स्टूडियो ओपन कर रही हो, जान के खुशी हुई। दादी मैं अकेले नहीं, मेरे साथ उमंग भी। दादी ने फिर से उसकी बात काट दी। दादी मैं अकेले नहीं, मेरे साथ उमंग। जेम्स मुझे 2 रोटियां और चाहिए। दादी ने फिर से हयाती की बात काट दी। हयाती समझ गई थी कि उमंग का नाम लेना इस वक्त सही नहीं। पास में बैठी नंदिनी माँ और राठौर साहब सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। उन्हें अपनी बेटी पे बहुत तरस आ रहा था। नंदिनी माँ से भी खाना खाया नहीं गया। उमंग से अब सब कुछ सहा नहीं जा रहा था। वो उठ के जाने लगी। दादी ने उमंग को बिना देखे कहा, सीओ का मतलब ये नहीं है कि बड़े के उठने से पहले उठ जाओ। उमंग। दादी की ये बात सुन के उमंग बैठ गई। दादी ने उमंग से नजरें नहीं मिलाई, लेकिन उमंग ने दादी को देखा और मुस्कुराई। फिर उसने अपनी माँ को देखा। उसकी माँ अपनी बेटी को देख के मुस्कुराई। नंदिनी माँ की आंखें नम थी। अपनी माँ की आंखों में आंसू देख के उमंग की भी आंखें नम होने लगी। तभी पीछे से जेम्स आया। उसके हाथ में गरम दाल थी जो कि उमंग पे गिरने ही वाली थी। दादी ने जैसे ही ये देखा, उमंग संभल के। उमंग तुरंत साइड हो गई। वो दाल उमंग के ऊपर गिरते गिरते बचा। दादी के मुंह से निकले ये छोटे शब्द उमंग को सुन के बहुत खुशी हुई। उसने दादी को देखा, दोनों की नज़रें मिली। दादी ने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली। वो टेबल से उठ के चली गई। दादी के जाते ही नंदिनी माँ भी उनके पीछे चली गई। फादर साहब को भी कॉल आया, वो भी चले गए। अब सिर्फ हयाती और उमंग। हयाती ने उमंग को देख के मुस्कुराया। देखा क्या, दादी आपसे कितना प्यार करती है। मैंने कहा था ना कि वो मान जाएंगी। वो मानी थोड़ी है, उन्होंने तो बस 2 शब्द कहे। शुरुआत 2 शब्द से ही होती है। तुम सही कह रही हो। लगता है दादी के दिल के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए, बस थोड़ा समय लगेगा। पार्ट 22 के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहानी कैसी लगी। और हाँ, क्या लगता है आपको,
दादी जी दोनों को माफ़ करेंगी? क्या लगता है आपको? आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो एंड आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। सो अभी के लिए बस इतना